हेलो एवरीवन। अभी तक जो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है बाथरूम कांड, तो उस चीज के प्रूफ लोगों को नहीं मिले हैं और उस चीज का प्रूफ जो है फाइनली आ चुका है मेरी वीडियो के थ्रू। शायद ये मेरी वीडियो लंबी हो जाए तो पूरी अच्छे से वॉच करना और उसके बाद जो मैं बताऊंगी आपको उस वीडियो को जाकर देखना। जिस वीडियो की मैं बात कर रही हूँ वो वीडियो थी जिस दिन अंबाला से इनकी विदाई थी, मतलब कि क्रिएटर्स की, उस दिन की बात है जहां पर हमारी जगत दीदी की विदाई थी। वो अपने घर जा रही थी। उस व्लॉग में अगर आप लोग जाकर देखेंगे तो किट्टू का चेहरा जो है देखने वाला था और किट्टू कहीं ना कहीं गुस्से में लग रही थी क्योंकि किट्टू ने वो सब चीजें भाप ली थी जो शायद बाकी क्रिएटर्स नहीं देख पा रहे थे। किट्टू को पता लग चुका था कि इन दोनों का जो है अफेयर था। अब मैं यहाँ पर बताती हूँ विदाई वाली बात। जब ये लोग ऊपर खड़े थे वहां पर ये बात कर रहे थे, जगत दीदी और टुचिन भी खड़ा था, बाकी लोग भी खड़े थे, भोपाली की बहू, ये वो सब लोग खड़े थे। तो वहां पर टुचिन जो है एक बार उनको बोलता है कि आपकी जो है ना चप्पल यहाँ नहीं है, वहां नहीं है, व्हाइट चप्पल है आपकी, इधर रखिए उधर रखिए। इस तरीके की वो बातें करते हैं। उनका कहीं ना कहीं इंटेंशन ये था कि वो कहीं अकेले में उनसे मिले, लेकिन वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाई क्योंकि वहां पर और लोग बोलते हुए ये नजर आएंगे आपको कि गोल्डन चप्पल है उनकी, देखो वहां रखी है। तो फिर टुचिन बोलते हैं कि जाओ वहां पर वो एक चप्पल पड़ी है लेके आओ। उसके बाद ये लोग जो है नीचे उतर जाते हैं। लेकिन जब ये लोग नीचे उतर रहे थे वहां पर जगत दीदी और टुचिन दोनों नहीं थे। ये सब लोग नीचे आ जाते हैं। वहां पर मनीषा देखने को मिलेगी आपको। मनीषा और किट्टो जो है वहां पर खड़े थे और जैसे ही कैमरामैन कैमरा लेके जो है मनीषा और किट्टो के पास जाता है तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि किट्टो जो है कुछ बात कर रही थी मनीषा से और जहां तक संभव है वो यही बता रही होगी कि इस तरीके की चीजें चल रही हैं, तुम थोड़ा सा ध्यान रखो। और इससे पहले भी एक दो बार एक वीडियो में और ये चीज कहती हुई किट्टो उनको हमें सुनाई दी थी किचन वाले व्लॉग में, जहां पर वो बोल रही थी कि थोड़ा सा तुम नजर रखो। कैमरामैन वहां पर आता है तो किट्टो का फेस जो है देखने वाला था और किट्टो जो है थोड़ी गुस्से में नजर आ रही थी। ये बोल रही थी कि सचिन भैया कहाँ है सचिन भैया, आए नहीं क्या अभी तक नीचे, सचिन भैया, इस तरीके से वो आवाज लगा रही थी। तो उसी टाइम बाकी क्रिएटर्स थे और उसी टाइम जगत दीदी सीढ़ियों से नीचे आती हुई दिखाई देती है। जब वो नीचे आती है तो मनीषा थोड़ा उनसे, मतलब जैसे वो पहले बात करती थी उस तरीके से जो है वो बात नहीं कर रही थी कि हमारी जो मनीषा है ना उसको ये चीजें पता लग चुकी थी। तो वहां पर जब सारे लोग बात कर रहे थे फिर दोबारा से जो है इन बातों का जिक्र किया जाता है कि सचिन भैया कहाँ है। तो नेहा भी वहां पर बोलती हुई नजर आएगी आपको कि आ तो गए थे नीचे ही है, नीचे उतर आए थे। लेकिन वहां पर बहुत सारे लोग ये बोलते हुए नजर आएंगे कि लगता है वो वॉशरूम में गए हैं। तो जैसे ही जब वॉशरूम का नाम आता है तो वहां पे जो जगत दीदी थी एकदम से वहां से हटके किसी औरत के पास जाके जो है गले मिलने लगती है। मतलब वो इस चीज को जो है अवॉइड कर रही थी, या फिर ये कह लीजिए कि कहीं ना कहीं उसको भी इन चीजों का पता लग गया था कि बाकी लोगों ने शायद हमें देख लिया है या लोगों को शक हो गया है। उसी टाइम जब लोग आवाज लगा रहे थे टुचिन, तो टुचिन भी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आते हैं। लेकिन उनका फेस जो एक्सप्रेशन था वो सच में देखने वाला था क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे वो घबराए हुए हैं उस टाइम पे, जैसे वो डरे हुए हैं, लोगों ने जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ ली है। तो ये सब कहानी थी बाथरूम कांड की। जो लोग बाथरूम कांड कर रहे थे तो वॉशरूम वाली बात जो है इनके व्लॉग से ही आपको देखने को मिलेगी। मैं बात करना चाहूंगी उस लाइव की जो कि वो कल आए थे, जहां पर आके लग रहा था कि वो लिपा पोती कर रहे हैं, सफाई दे रहे थे, सीधा सीधा साफ पता लग रहा था कि ऐसे ऐसे बात है, पता नहीं कौन है वो लोग, किसी ने लगता है जानबूझ के किया है, एआई से आवाज निकाले। तो भाई साहब आपको चैलेंज देते हैं कि आप अपनी ही लाइव कीजिए और वहां पर आप अपनी वाइफ की एआई से आवाज निकाल के दिखा दीजिए जनता को, तब लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे। क्योंकि वो वाली जो वॉइस थी वो जो है जगत दीदी की थी। मैं कह रही हूँ कोई वाईटी पे कोई सिंगल पर्सन ऐसा नहीं है जो उस चीज को झुटला दे कि वो आवाज जो है जगत दीदी की नहीं थी। जो है ना जगत दीदी पता नहीं किस मुंह से आती हैं, कम्युनिटी लगा के जाती हैं, बोलती हैं कि बाथरूम कांड लोग बोल रहे हैं। आपको पता भी है कांड का क्या मतलब होता है? तो भाई सारी दुनिया को पता है कांड का क्या मतलब होता है, क्योंकि तुम लोग जो है ना तुमने सोशल मीडिया को इतना गंदी जगह बना दिया है। जिस तरीके से, नाम तो नहीं लेना चाहिए उस जगह का जहां पर जो है बहुत ज्यादा गंदी चीजें की जाती हैं, उस तरीके की चीजें तुमने जो है बना दी है। बात इनके भाई की, तो इनके भाई 6 दिन ने तो वैसे ही बोला था मूछें मुंडवा लूंगा। तो भाई अब लाइव देख के तो आपको मूछें लगता है मुंडवा ही लेनी चाहिए। मैं कह रही हूँ कि सिर भी मुंडवा लेना चाहिए, क्लीन चिट एकदम हो जाना चाहिए, क्योंकि बहन जो है अभी भी आपकी नहीं रुक रही है, उसको जरा से भी शर्म नहीं है। अगर आप वो बाथरूम वाली चीजें देखेंगे ना तो मनीषा का फेस देखने वाला था जब टुचिन जो है सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे और मनीषा का मुंह एकदम खुला का खुला
रह गया, क्योंकि उस आई थिंक किट्टू ने उसको वो सब चीजें बता दी थी जिसको मतलब शायद वो ट्रस्ट नहीं भी कर पा रही होगी। लेकिन जब उसने अपनी आंखों से देखा कि ये दोनों लोग जो है अकेले ऊपर थे और पहले जो है जगत दीदी नीचे उतर के आती है, उसके बाद जो है टुचिन उतर के आते, तो उस टाइम पे सोचो उस औरत के ऊपर क्या गुजर रही होगी कि जिसको जो है किसी दूसरी औरत ने आके उसके पति के बारे में बताया होगा। भी मतलब मैं कहती हूँ इतना गलत चीजें करने के बाद भी कैसे कोई एक औरत या फिर एक आदमी भाई इतने मतलब आराम से सोशल मीडिया पे रह के लोगों के सामने इतना झूठ बोल सकते हैं। और कहते हैं ना कि डबल फेस लेके ना ये लोग चलते हैं। और दीदी की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, जो लोगों को आशीर्वाद देती थी। अरे दीदी अब किस मुंह से तुम लोगों को आशीर्वाद दोगी भाई, ये बताओ। जब लाइव तुम आती थी वहां पर लोग बोलते थे दीदी जी हमें आशीर्वाद दीजिए, दीदी जी आशीर्वाद दे। तो मैं कह रही हूँ जनता ही एक नंबर की सी है ना। जनता को इन्होंने सी बना के रखा कि भाई तुम देवी देवताओं के पास ना जाके ऐसी औरत ऐसे आदमियों से जाके जो है तुम आशीर्वाद लेते हो, तो वो तुम्हें क्या आशीर्वाद देगी, क्योंकि वो खुद ही बहुत ज्यादा नेगेटिव है, गंदी चीजों में लिप्त है। मनीषा देखो अपने मायके चली गई है। अब मनीषा के मायके जाने का रीजन तो मुझे नहीं पता, वो वैसे ही गई होगी। लेकिन अब बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि मनीषा जो है डाइवोर्स लेगी, मनीषा परमानेंट चली गई है। तो देखिए परमानेंट वो नहीं गई है, कुछ टाइम के लिए गई है, वो वापस जरूर आएगी। और अगर मनीषा को डाइवोर्स देना होता ना तो इतनी लंबी अब ये कंट्रोवर्सी छिड़ चुकी है, आई थिंक 2 मंथ्स हो चुके हैं, तो मनीषा अपना डिसीजन ले चुकी होती। लेकिन मनीषा डाइवोर्स शायद उसको नहीं देगी, क्योंकि मनीषा ने भी ठाना है कि भाई अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो वो तो तैयार बैठी है और इधर से इनका हस्बैंड भी तैयार बैठा है शादी करने के लिए, तो उनका रास्ता तो क्लियर हो जाएगा। तो मनीषा जो है कभी भी डाइवोर्स नहीं देगी। बात आंटी की, तो आंटी जो है कल बहुत ज्यादा रो रही थी। और एक चीज मुझे भी सच में बहुत हर्ट हुई, जहां पे वो ब्लॉग में बोल रही थी, आई थिंक वो प्रिंस का ब्लॉग मैंने देखा था, मैंने सारे ब्लॉग इनके नहीं देखे, प्रिंस का ब्लॉग देखा था कि कहाँ जो है जब पहले मनीषा अपने घर जाती थी मायके, तो हमारा जो सचिन है वो उसको लेकर जाता था। लेकिन आज हमारा सचिन जो है नहीं है यहाँ पर, तो ये प्रिंस लेके जा रहा है। और जब हमारा लड़का ही खराब है, पता नहीं उसको क्या हो गया है क्या नहीं हुआ है, पहले सब कुछ अच्छा चलता था अभी ही सब कुछ जो है ना खराब हो गया है, ये सब चीजें आंटी वहां पर बोल रही थी। और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इमोशनल भी थी, क्योंकि एक आदमी और एक गैर औरत की वजह से जो है इनका पूरा घर खराब हो चुका है, घर की शांति तक इनकी खत्म हो चुकी है। जैसा कि अब मैं एक चीज और आपको यहाँ पे बताऊंगी, टॉक विद की बात करूंगी, जो हमेशा से जो है पक्ष लेती आई थी जगत दीदी का, लेकिन वो अचानक से उन्होंने पलटी मार ली है। यहाँ पर काफी लोगों ने देखा भी होगा, उनकी लाइव भी, आज की वीडियो भी देखना, उन्होंने पलटी मार दी है और अप्सरा मोम की जो है वो बेटी बन चुकी हैं। तो यहाँ से अब आप समझ जाइए कि उनको भी कुछ चीजें ऐसी पता लग गई हैं जिसकी वजह से उन्होंने जगत दीदी का साथ छोड़ दिया है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जगत दीदी ने शायद इन दोनों को भी अच्छे से पागल बनाया है। पीछे यही बोलती रही कि मैं नहीं बात करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, तुम उनसे प्रूफ मांगो, ये मांगो। तो शायद उन लोगों को भी अब प्रूफ मिल गए हैं, तभी शायद जो है टॉक विद जो है जगत दीदी का साथ छोड़ने पर मजबूर भी हो गई है। मैंने जिस व्लॉग की बात करी है वो व्लॉग नंबर है 2341, आप वो व्लॉग देखिएगा जाके, जहाँ पे इनकी विदाई हो रही है, वहां से आपको सारी चीजें जो है समझ आ जाएगी। था बाथरूम का कांड वाली चीजें जो कि बाहर निकल के आई थी और कहां से रिलेट कर रही थी, कौन से व्लॉग से रिलेट कर रही थी, इस वीडियो में जो है उसी बात का जिक्र किया गया है। तो आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो को देख के, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो है मिलती ही रहेगी। तो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।